परमात्मा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो और पतिव्रता पद पर रहते हो, यानी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो आप वो साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। इसीलिए है कि आपको ये काल और अपने दूतों के द्वारा हमारे रास्ते से भ्रष्ट कर देता है। फिर कुछ दिन आपका पुण्य आपके साथ होता है, वो पहले किया हुआ जो इस सतभक्ति का, तो वही आपको देता रहता है। आप सोचते हो मुझे कुछ हानि भी नहीं हो रही है, गुरुजी भी त्याग दिया है और मैं अब साधना भी अपने हिसाब से ही कर रहा हूं, तो पिछला पुण्य जब तक चलेगा, वह बैटरी जितनी चार्ज होगी थी, चार्जर हट गया, चार्जर हटा देने से बैटरी फिर भी काम करती है, इन्वर्टर के पंखे बल्ब फिर भी जगते रहते हैं, लेकिन आगे चार्जर ठीक ना लगने से फिर एकदम सभी आपदाएं आएंगी, सभी बल्ब भी बंद हो जाएंगे, चश्मे ट्यूब बंद हो जाएंगी, पंखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज होगी। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और पतिव्रता पद पर यानी अन्य की कोई आस्था नहीं रखनी, केवल ये दास जो बताओ वही साधना आपने करनी है, उसी तरह नियम रखने हैं। कहते पतिव्रता जमी पर जो धर है पांव, और समरस झाड़ू देते है ना कांटा लग जाए। आपके जीवन रूपी सफर को परमात्मा आपके पाप कर्म रूपी कांटों को ऐसे बुहार देगा, साफ करके रखेगा कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को ये कर्म रूपी कांटा दुख ना देते। कहते समरस झाड़ू देते है पतिव्रता, फिर ऐसी जो आत्मा जो एक परमपिता पर रुकने वाली, सच्ची श्रद्धा करने वाली, अपने जीवन रूपी सफर पर पग रखती है, तो समर्थ झाड़ू देत है कहीं ना कांटा लग जाए। बोलो सतगुरुदेव।